हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मौसम हो रहा है फरीदाबाद का बहुत ही सुहाना, क्योंकि सुबह ही सुबह यहाँ 4 बजे बहुत अच्छी खासी बारिश पड़ी है। बहुत ही अच्छा मौसम है। गर्मी आज बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और आप बताइए, आपके यहाँ कैसा मौसम है? तो मैं रहती हूँ फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है आज। पहले 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा उमस थी। मतलब घर में भी पसीना बंद नहीं हो रहा था। एसी में बैठे रहो तो ठीक है, नहीं तो एसी में तो, बिना एसी के तो मतलब बेकार ही है। तो आज बहुत अच्छा मौसम है। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि आज सुबह से कुछ काम था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो जी, आज आपसे मुझे कुछ बात करनी है। किस चीज में बात करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये कावड़ चल रही है, अब सावन स्टार्ट हो चुका है और कावड़िया भी चल दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से कावड़िया, मतलब कोई 80 किलो, 80 लीटर, कोई 90 लीटर, मतलब कितना कितना जल लेके आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान को तो थोड़ा सा भी जल चढ़ा दो, अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। पर पता नहीं आजकल पब्लिक एक दूसरे की हिरस में ना, वो उससे ज्यादा, वो उससे ज्यादा, चाहे उनसे फिर वो उठे ना। बहुत सी कावड़ खंडित हो जाती हैं, क्योंकि उठाया नहीं जाता, वो टूट जाती है वेट की वजह से, या कुछ भी हो जाता है। तो भाई उससे अच्छा है तो अपना थोड़ा ही, मतलब थोड़ा ही जल ले आओ, कि आप जितना उठा सको और अच्छे से आ सको। एक तो गर्मी इतनी, भाई मान के देखो, एक तो गर्मी इतनी है कि हम इतना वेट नहीं उठा सकते। पर हम ये कहते हैं कि अपने अनुसार उठाओ ना, तुम दूसरों की उसमें क्यों चल रहे हो? कि दूसरा इतना उठा रहा है तो मैं उससे ज्यादा उठाऊंगा, वो इतना उठा रहा है तो मैं उससे ज्यादा उठाऊंगा। भाई पब्लिक ने हद कर रखी है। इतनी गर्मी है, पता नहीं आजकल फिर भगवान भी ऐसे ही हो रहे हैं। पहले इतनी बारिश पड़ती थी, पर आजकल तो कावड़ चलती है और जलते फूकते आते हैं। पता नहीं, ये आजकल श्रद्धा कम, और आधे तो पब्लिक वीडियो के चक्कर में दिखाने के लिए कि हम इतना वेट उठा रहे हैं, हम इतना वेट उठा रहे हैं। हर कहीं भी जाएंगे, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, कहीं भी जाए, तो उनके साथ भी ऐसे ऐसे हादसे होने लगे हैं आजकल, कि जो पहले नहीं होते थे, अब बहुत ज्यादा होने लगे हैं। क्योंकि एक तो हर जगह ना भीड़ इतनी, जाने से पहले अगर किसी का दिल दर्शन करने को भी कर रहा हो ना, कि भाई मन में श्रद्धा है कि हम दर्शन कर ले, तो वो भी डरता है जाने से, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग ही कांड हुआ रहता है वहां। घोड़े खच्चरों पे बैठ बैठ के पब्लिक जाती है वीडियो बनाती हुई। अरे जब तुम्हारे बस की नहीं है भाई जाना, तो तुम अपने पैदल जाओ ना। तुम इन घोड़े खच्चरों पे बैठ के क्यों जा रहे हो? पैदल जाओ तुम। अगर तुम्हारे में हिम्मत है दर्शन करने की, अगर तुम्हारे पे एक दिन में नहीं चढ़ा जाता, तुम 2 दिन में चढ़ो। पर इन बिचारों पे, बेजुबान पे, ये तुम्हारी परकम्मा नहीं लगती वहां पे। तुम तो दूसरों पे और बर्डन डाल रहे हो। ये बहुत बुरा है आजकल। मतलब पता नहीं पब्लिक को क्या होता जा रहा है। जाएंगे वीडियो बनाएंगे, आधे तो अपनी मौज मस्ती के मारे जाए कि भाई ठंडा मौसम है, बर्फ देख के आ रहे, वहां ऐसा मौसम है। आजकल पब्लिक अपनी मौज मस्ती के ले जाती है। भगवान, भगवान ये नहीं कहता तुम्हें कि तुम इतना इतना जल लेके आओ, मेरे ऊपर इतना इतना जल चढ़ाओ? भगवान नहीं कहता तुम्हें कि तुम यहाँ पे घोड़े खच्चरों पे बैठ के आओ, या तुम प्लेन में बैठ के आओ। अरे तुम्हारे दिल में श्रद्धा है तो भाई पैदल जाओ, हिम्मत हो तो। और ये नहीं कि तुम बेचारे उन बेजुबान पे, उन्हें मारते पीटते लेके जाते हैं वो जो घोड़े वाले होते हैं, और तुम उन पे बैठे जवान जवान बंदे उन घोड़े खच्चरों पे बैठ बैठ के ऊपर जाते हैं। अरे जब तुम्हारे बस की नहीं भाई जवान के। आजकल बूढ़े तो पैदल जा रहे हैं और जवान जवान घोड़ों पे जा रहे हैं। मैं भी सोच रही थी भाई जाना, पर मैं तो अगर जाऊंगी तो पैदल जाऊंगी, चाहे मेरे से 2 दिन में चढ़ा जाए। पर मैं घोड़े खच्चरों पे नहीं जाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया, ना मैं प्लेन से जाऊंगी, ना मैं घोड़े खच्चरों से जाऊंगी। मेरा भगवान शक्ति देगा, दिल से कह रही हूँ। मैं जाऊंगी तो पैदल जाऊंगी। बस मुझे दर्शन करने तो अपने पैरों पे करने हैं। अपने पैरों पे विश्वास रखो भाई। और मेरे पैरों पे क्या, भगवान की श्रद्धा हो तो भगवान अपने आप शक्ति देता है चढ़ने की। पर किसी बेजुबान पे ना
बोझ मत, अपना बोझ चढ़ा के तुम वहां जा रहे, वो तुम्हारी परिक्रमा नहीं लग रही, वो तो उन घोड़ों खच्चरों की लग रही बेचारों की। वो आधे तो बेचारे वहीं मर जाते हैं, कोई खाई में गिर जाता है, मतलब उन्हें खाने को पूरा पूरा कुछ नहीं देते, चलते जा रहे चलते जा रहे। तुम तो बैठे बैठे खाते रहोगे, वीडियो बनाते रहोगे, उन्हें भी तो देखो बेचारों को। पर पता नहीं आजकल पब्लिक को भी क्या हो गया है, और पता नहीं भाई भगवान भी फिर उनके साथ ऐसा ही करता है, कोई आजकल दिल से नहीं करता। जो भी करो भगवान, एक गंगा जल की इतनी सी लुटिया भी शिवलिंग पे चढ़ा दो ना श्रद्धा से, ये नहीं कि बिना श्रद्धा के तुम हिरसो हिरस चढ़ा रहे। बुरी हालत है भाई, हरिद्वार में बुरी हालत है, मतलब एक के ऊपर एक कावड़िया चलते हैं, उनकी कावड़ खंडित हो जाती है, इतना इतना भर के ले जाते हैं वे कि उन पे फिर उठती नहीं वे। आधे तो जी रास्ते में छोड़ के चले जाओ कि भाई हमारे बस की नहीं है। तो तुम लाते क्यों हो इतना जब तुम्हारे बस की नहीं? भाई थोड़ा लाओ। पहले कावड़ चलती थी, इतनी छोटी छोटी सी लुटियाओं में जल होता था, अपना कंधे पर लगा टांग के और ले आते थे बेचारे, बिल्कुल सिंपल। और आजकल कावड़िया इतने बड़े बड़े डीजे, जो पब्लिक की दुकानों के शीशे फोड़ते चले आवे, तार तोड़ते चले आवे, मतलब उनसे इतना नुकसान होता है। ये कावड़ है क्या? पता नहीं ये कैसी क्या ड्रामे चलने लगे, कावड़ चल रही, क्या ड्रामे चल रहे, धम धम धूम धूम। ये कावड़ नहीं होती, कावड़ तो अपने पैदल चलो, श्रद्धा से थोड़ा सा जल लाओ, अपना बेचारे आराम से चल के आराम से आ जाते थे। आजकल तो दिखावा ज्यादा होने लगा, हर चीज का दिखावा। अगर कोई बंदा कपड़े पहन रहा ना कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे, तो दूसरा उसकी रस्म चाहे उसका बहुत नहीं है, उससे ज्यादा अच्छे पहन के दिखाएगा। क्यों? क्यों तू इससे नीचा ना पड़ जाइयो। अगर तेरे ऐसी गाड़ी तो हम भी ऐसी लाएंगे, चाहे हमारा बहुत नहीं है। भैया अपने हिसाब से चलो। किसी के कल को कोई मुझे भी ये कहेगा कि ये प्रवचन दे रही, पर मैं प्रवचन नहीं दे रही, मैं अपने दिल की बात बता रही कि लोग बाग ऐसे बहुत होने लगे, एक दूसरे से चिढ़ने लगे। आजकल प्यार मोहब्बत नहीं रहा किसी में, सब एक दूसरे से फूकने लगे। कोई दो पैसे कमाने लगे है, या तो ऐसी है, इसके तो इतना आ गया, इसके तो वो आ गया। भाई मैं यूं कहूं, अपने खुशी में खुश रहो, अपने सुख में सुखी रहो, दूसरों के सुख से ना चिढ़ो। पब्लिक आजकल अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। चलो तो गाइज हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। ये देखो मेरा बेटा क्या बना के लाया, बहुत सारे पॉपकॉर्न भून के लाया, खाना तो इनसे खा नहीं जाता, और उल्टी सीधी चीज इन्हें सारा दिन खिला लो। पास्ता बना लो, मैक्रोनी बना लो, दाल चावल रोटी सब्जी ये नहीं खाते, इन्हें पसंद ही नहीं है। चलो तो गाइस हम थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको।